प्रकरण का 20वां नंबर का साखी है। सदगुरु कबीर साहेब इस साखी में बता रहे हैं कि लोभे जन्म गमाइया, पापे खाया पून, साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। लोभे जन्म गमाइया, लोग अपना जीवन लोभ में खो देते हैं। कई प्रकार के लोभ होते हैं, तो लोग अपना जीवन लोभ में खो देते हैं। लोभ तो पाप की जड़ है। पापे खाया पून, पापे मतलब लोभ ने, पापे खाया पून। लोभ तो पाप की जड़ है, वह पुण्य को खा जाता है। साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। सदगुरु कह रहे हैं कि अधकचरे गुरु साधक जीव से परमार्थ की आधी अधूरी बात करते हैं। अधकचरे गुरु जिसको पूर्ण ज्ञान ही नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है, सत्य की परख नहीं है, वह अपने आप को जानता नहीं है, वह साधक जीव से परमार्थ की आधी अधूरी ही बात करेगा। तो सदगुरु कह रहे हैं कि ऐसे अधकचरे गुरुओं पर मुझे गुस्सा आता है। सदगुरु यहाँ बता रहे हैं कि लोभे जन्म गवाइया, पापे खाया पून, साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। पुत्र का लोभ, स्त्री का लोभ, परिवार का लोभ, धन का लोभ, रिद्धि सिद्धि का लोभ, ईश्वर दर्शन का लोभ, मोक्ष का लोभ, बहुत से लोभ होते हैं और इन लोभों में पड़कर आदमी अपना जीवन खोता है। क्या सही है क्या गलत है, इसको भी वह पहचान नहीं पाता है। ऐसे लोभियों को ठग गुरु मिल जाते हैं और उन्हें मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। मिलेंगे ही, संसार में तो घूमे रहे हैं। श्री गुरुदास साहब ने कहा है, कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास, जो जही मत को लोभिया तही घर ठग को बास। लोभी के गांव में ठग उपासा नहीं रहता। जिस वस्तु का लोभी होता है उसी वस्तु को देने का झांसा देकर ठग उसे बेवकूफ बनाने के लिए उसके घर पर वास करता है। अब किसी के यहाँ पुत्र नहीं है, वो पुत्र चाहता है तो ठग उसे उसी प्रकार ठग लेता है पुत्र देने के लोग। कोई सोना चांदी चाहता है तो कई ठग आते हैं, गहने जेवर को पूजा पाठ करेंगे और ऐसे करेंगे, ये गहना डबल हो जाएगा, तिबल हो जाएगा, और सब लेके भाग जाते हैं, कुछ नहीं रहता है। ऐसे रिद्धि सिद्धि धन संपत्ति हो जाएगा, ऐसे अमुक पूजा पाठ करेंगे, जैसे लोभ करवा के ठग के लोग ले जाते हैं। और जितना अनाड़ी गवाई अनपढ़ होता है उतना ही अनाड़ी शहरी और पढ़ा लिखा। आज अनाड़ी है जो अनपढ़ है वो तो कम ठगाता है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग विवेक नहीं करते, वो लोग ज्यादा ठगाते हैं। आज बड़े बड़े जज को, कलेक्टर को और बड़े बड़े लोगों को, अधिकारियों को देखो, पुलिस अधिकारियों को, इतने अंगूठी पहने रहते हैं कि उंगली खाली नहीं रहती। ग्रह नक्षत्र, भाई वो इतने दूर है, हमें कैसे हानि पहुंचा पाएंगे। लेकिन आदमी लोभ में, कितना धर रहता है फिर भी लोभ में और की चाहना में वो ऐसे धोखेबाज गुरुओं को चक्कर में पड़कर ठगाते रहते हैं। काशी में एक समझदार कहे जाने वाले सेठ ने पंडित नामधारियों के झांसे में पड़कर गंगा के तट पर इसलिए ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा उन्हें दक्षिणा दी थी कि इससे उसके मकान के तीसरे तल्ले पर नगर पालिका का पानी खूब चढ़ने लगा। अब बताइए, नगर पालिका का पानी पाइप में आ रहा है तो पूजा पाठ दान दक्षिणा करोगे तो क्या वो ज्यादा चढ़ेगा? हाँ, उसके लिए युक्ति करना पड़ेगा भाई कि छोटा सा मोटर लगा लो और उससे पानी खींचो, या जमीन में टंकी बना लो तो ज्यादा पानी गिरेगा नीचे में और ऊपर ज्यादा थोड़ी चढ़ेगा। हाँ, मोटर का पानी है तो मोटर का पानी अच्छा से चढ़ेगा। लेकिन आदमी ऐसे अंधविश्वास में, भ्रम में, मान्यता में पड़े रहते हैं।
क्षत्रियों के एक शिक्षित गांव में एक पंडित नामधारी अपने को नेपाल नरेश का गुरु बताकर इस आधार पर हजारों रुपये उड़ा ले गया कि मैं पूजा कर दूंगा और तुम लोगों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी या अन्य अभाव दूर हो जाएंगे। अच्छे अधिकारी, जज, वकील, प्रोफेसर, राजनेता, मंत्री तक अपने मंगल के लिए झूठे मंत्र तंत्र करने वाले धूर्तों के झांसे में बराबर अपने आप को उनसे ठगाते रहते हैं और लोग ठगते हैं और वो लोग ठगाते रहते हैं। एक बार हुआ था ना कि गणेश भगवान दूध पी रहे थे, मूर्ति, कितने दूध को नाली में बहा दिया गया। क्या मूर्ति फोटो दूध पी सकती है बताइए? नहीं, आदमी विवेक नहीं करता है। अब बड़े बड़े धर्म गुरु बने हैं, कथा के माध्यम से जो चीज उलझुल बता रहे हैं उसको मार रहे हैं और वैसे कर रहे हैं। अब यही आजकल कह रहे नहीं कि शिव पुराण वाले शहद में पत्तम, क्या बेल पत्तम शहद लगा दो और उसको शिवलिंग में चिपका दो तो तुम बिना पढ़े पास हो जाओ। क्या ऐसे होने वाला है? विवेक कीजिए, बताइए। ऐसा होता नहीं है। कोई धान लगा लिया है और पूजा पाठ मंत्र तंत्र के बल पर क्या वो गेहूं में बदल सकता है या चना में बदल सकता है? नहीं बदल सकता। इसको तो आदमी जानता है, लेकिन ऐसे धार्मिक क्षेत्र में वो भ्रम मान्यता में पड़ जाता है और ठगाता रहता है। गुरुदेव जी बता रहे हैं कि इलाहाबाद के पश्चिम पीपल गांव में एक धूर्त अपने हाथों से पानी स्पर्श करके लोगों को इस आधार पर प्रसाद देने लगा कि इसके सेवन से सब प्रकार की सफलता मिलेगी। तो लोग बोतल में पानी भर भर के ले जाने लगे। अब फायदा तो कुछ नहीं होगा। अरे किसी का प्रारब्ध पूरा होने वाला है भाई, ठीक हो गया। अब वही बस अंधविश्वास फैल गया पूरा। अब आ रहे हैं भर भर के पानी ले जा रहे हैं। अब वो भी दे नहीं पाया तो दीवार में टिक गया बेचारा। दीवार में टिक गया और लोग दीवाले के छुआ छुआ के पानी ले जाने लगे। वो भी परेशान हो गए। वो भले वो पानी खराब नहीं होता है, लेकिन मान्यता है, मान्यता। मरते समय मुंह में डालते हैं। एमपी में मैं देखी हूँ धोबी कपड़ा धोने आता है। अब धोबी कपड़ा धोने आता है तो नीची जाति का है। अब वो छूत मानते हैं नहीं वहाँ, तो कपड़ा धो के सुखा के वो चला जाएगा और निकालेंगे तो उसमें गंगा पानी गंगा जल छिड़केंगे घर वाले। हाँ, घर वाले लोग मतलब शुद्ध करेंगे। ऐसे ऐसे मानिए काम करवाते। काम धोबी को कपड़ा धुलाते हैं। लगे रहते हैं धोबी, उसको गेहूं चावल धान पैसा खाना पीना देते हैं। जिस दिन धोएंगे उस दिन पूरा थाली देते हैं भोजन की, भले वो अपने घर में खाए या यहाँ खाए। और उसके और देते हैं गेहूं वेहूं कुछ। और हर साल आएगा, गर्मी के दिन में धोने आता है। हाँ, 1-2 बार आता है। हाँ, सब धोता है। हाँ, पूरा धो के जाएगा जितना धो लाना है और सुखा देगा जहाँ तहाँ कहाँ। वो घर वाले गंगा जल डालेंगे। ले, अब धोबी बेचारा धोया है, सुखाया है, तब तुम्हें अछूत नहीं लगा, शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान नहीं था। अब बढ़िया वो तो साफ करके गया और उसमें गंगा जल डालने की क्या जरूरत है? तुम गंदगी किए थे, गंदा किए थे पहन के ओढ़ के और सबके, और वो बेचारा साफ किया ले और गंगा जल डाल रहे हो। तो गंगा जल डालने से निरमा साबुन डाल के धोया, उसमें साफ हुआ है, शुद्ध हुआ है भाई। और गंगा जल में क्या शुद्ध? कोई पेड़ लगाते उसमें भी गंगा जल डालते। हाँ, वहाँ आश्रम बना रहे थे तो क्या कहते हैं, नारियल पेड़ था बहुत सारा, 2 पेड़ बचा था, चलो उखाड़ के लगा देते हैं दूसरे जगह, लग जाएगा तो लग जाएगा। अब वो माता जी गंगा जल ले अच्छा लगेगा। गंगा अब मर गया बेचारा पेड़। इधर बहुत बड़ा बड़ा हो गया था, कहाँ लगेगा? नहीं। तो ऐसे आदमी के भ्रम मान्यता, हाँ, इसलिए गंगा जल रखे रहते। मरते समय गंगा जल पिला दो भैया, मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, अब ये भीष्म पितामह गंगा का ही पुत्र था, भीष्मारों को उसको मुक्ति नहीं मिली और दूसरे लोग गंगा में डुबकी लगा लगा के मुक्ति कर रहे हैं।
लगाओ भाई, तुम्हारी श्रद्धा है, नहाओ धो, उसमें गलत नहीं, तन तो धुलेगा ही, मन में अच्छे संस्कार जगेंगे, लेकिन तुम उससे मुक्ति, हमारा पाप धुल जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। पाप कब धुलेगा? जब हम उस पाप कर्म को करना बंद करेंगे भाई। जो कर लिए तो कर लिए हो, उससे तो छुट्टी मिलेगी नहीं, उसका तो भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन अब जो जीवन बचा उसमें पाप मत करो। तो ईश्वर दर्शन और मोक्ष के लोभियों को भी धूर्त लोग ठगते। ईश्वर दर्शन, कहते हैं, अब एक कुछ भी हो, सही हो, अब बात को समझाने के लिए, कि एक व्यक्ति का नाक कट गया था, खड़वा था नाक, तो उसको ना सब लोग क्या कहते थे गांव में, नक्कटा चाचा राम राम अब वैसे ही कहते थे, तो उनको बुरा लगता था। तो उसने क्या किया, ये लोग मुझे नक्कटा कहते हैं, दूर जाना चाहिए, और दूर जाके सबसे अच्छा है साधु संत बन जाओ। और उससे लोग कहे नहीं, तो अब साधु संत अब वेश धारण कर लिए बेचारा, वहां भी नक्कटा महाराज ऐसे करके तो वो अब उससे भी परेशान हो गए ना, तो लोगों से परेशान, बदला, अब उनके बदलक भावना आ गए, मैं हूं तो हूं, और लोग हो जाए, बहुत लोग हो जाएंगे तो थोड़ी कहेंगे। तो उसने क्या किया, कहा कि अब आप लोग इसका रहस्य नहीं जानते, अब नक्कटा तो कहते हैं महाराज जी, नक्कटा महाराज जी राम राम ते प्रणाम करके, लेकिन इसका रहस्य नहीं, ये ईश्वर दर्शन में आड़े आता था, इसलिए मैंने अपने नाक को कटा लिया। और अगर तुम लोग भी अगर ईश्वर दर्शन करना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ। अब एक व्यक्ति ईश्वर दर्शन के लोभ में आ गया, अब उसका भी नाक काट दिया। अब ईश्वर तो दर्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा ईश्वर तो वो दर्शन नहीं हो रहा ईश्वर के, भाई अब कैसे, तो अरे जैसे मेरा कटा है तो ऐसे तुम्हारा कभी कट गया, तुम भी कहो कि ईश्वर के दर्शन होते, अब कोई बात नहीं, तो उसका पंथ बढ़ता गया। तो ऐसे ही ईश्वर दर्शन के लोग में लोग गलत विवेके नहीं कर पाते, का नाक ईश्वर दर्शन में बाधा बनेगा, बता, आंख नहीं है तब भी ईश्वर दर्शन कर सकते हो। मन में भाव होना चाहिए, ईश्वर तो आपके अंदर में बैठा है, वो कहीं आना जाना नहीं है उसके लिए, बस निर्मल भाव हो, मन को निर्मल पवित्र कर लो, जीवन को निर्मल पवित्र कर लो, विचार को शुद्ध कर लो, तो उस आत्मा रूपी परमात्मा के दर्शन होंगे ही। तो लोग ईश्वर दर्शन, मोक्ष के लोभियों को भी धूर्त लोग खूब ठगते हैं। गुरुआ लोग शून्य को, ज्योति को, शब्द नाद आदि को ईश्वर दर्शन बताकर उनसे अपना दासत्व कराते हैं। वस्तुतः जो अपने पुरुषार्थ तथा प्रारब्ध में होता है वही मिलता है। पूजा करके, मंत्र तंत्र करके कोई कुछ नहीं दे सकता। यदि यह सब करने से कुछ कभी मिल जाता तो यह एक दुख है, वह भी मिलता है अपने प्रारब्ध से, तंत्र मंत्र और पूजा से नहीं। ईश्वर दर्शन जैसी चीज तो कुछ है ही नहीं। दर्शन दृश्य के होते हैं, यह सब माया है, जड़ है और अपने मन की कल्पना है। मोक्ष बाहर से मिलने की कोई वस्तु नहीं है, वह तो मन का वासनाहीन होकर शांत हो जाना है, जो स्वरूप ज्ञान, विवेक तथा अनासक्ति का फल है। मनुष्यों का यह लोभ रूपी पाप सत्य ज्ञान, सत्य मार्ग और सत्य धर्म रूपी पुण्य का नाश करता है। कहा जाता है कि एक युवक पंडित पढ़ लिख कर काशी से अपने घर गया और शादी हुई थी, गौना लाया गया। नववधू पत्नी ने अपने पंडित पति से पूछा, आपने अपनी विद्या पढ़कर समाप्त कर ली? पंडित सकारात्मक उत्तर दिया। पत्नी ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि पाप का बाप क्या है? पंडित ने कहा, यह तो मैंने पढ़ा ही नहीं। पत्नी ने कहा, तब तो तुम्हारा सब पढ़ना बेकार है। पंडित अपनी अपड़ पत्नी से पराजित होकर बहुत दुखी हुए और पुनः काशी चल दिए, यह पढ़ने के लिए कि पाप का बाप क्या है। काशी के जिस मोहल्ले में पंडित पहले रहते थे उसी में एक वेश्या रहती थी। पंडित को लौट आया देख उन्होंने बुलाकर उनसे उसके लौटने का कारण पूछा, तो पंडित ने कारण बता दिया। वेश्या ने आश्वासन दिया कि आप मेरे घर पर रहिए, मैं आज ही आपको बता दूंगी कि पाप का बाप क्या है।
पंडित रुक गए। वेश्या ने एक थाली में जलपान लाया और साथ में 10 असरफी भी लाया। अब पंडित था, जात का पंडित, अब वो वेश्या के घर भोजन कैसे करे, लेकिन साथ में जलपान के साथ क्या था, असरफी भी थी। तो असरफी के लोभ में उन्होंने जलपान कर लिया। बहुत उठापटक के बाद असरफियों के लोभ में उन्होंने जलपान करने के लिए तैयार हो गया और तो जलपान कर लिया। वेश्या ने कुछ देर में भोजन की थाली लाकर पंडित के सामने रख दी और साथ में कितने असरफिया ला ली, 100 असरफिया। पंडित जी अब बड़े सोच में पड़ गए कि क्या करना चाहिए। अब जलपान तो सूखा था भाई, पक्का भोजन था तो कर लिया। अब ये भोजन तो कच्चा था, कच्चा कहते नहीं, कई लोग आते हैं संत गुरु लोग, पंडित लोग तो पक्का भोजन कर लेते हैं। पक्का भोजन मतलब तेल में छना हुआ पूड़ी खा लेंगे। कई लोग के नियम रहता नहीं कि नहाने के पहले हम नहीं खाएंगे, लेकिन पक्का भोजन पूड़ी उड़ी खा लेते हैं। मैं देखी हूँ एक माता जी को, जलपान कर लोगे तो नहीं साहब जी हम जलपान नहीं करेंगे, लेकिन पूड़ी उड़ी खा लेती है, पूड़ी खा लेती है बिना नहाए भी, पक्का। तो ऐसे एक संत आते थे, संत भी तो ऐसे तो हम लोगों का छुआ भी नहीं खाते थे, हम नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन पक्का भोजन वही नमकीन है या कुछ बनाए हो तेल में, तेल से तले हुए कटवा लड्डू वो खा लेते थे। तो ऐसे आदमी नियम बना लेते अपने आप से। तो सोचने लगा पंडित लोग भी ऐसे करते हैं। तो सोचने लगा अब जलपान तो पक्का था भाई, तेल का तला हुआ, लेकिन भोजन तो कच्चा है, साग सब्जी भाबा चावल दाल रोटी है, अब इसको कैसे खाएं। लेकिन साथ में 100 असरफी देखा, तो वह असरफी देख के उसके मन में लोभ आ गया। कोई बात नहीं, कोई तो है भी नहीं और कौन देख रहा है, मैं ही जान रहा हूँ। ऐसे सोचकर उन्होंने अपने मन को समझाया और सोचा कि 100 असरफियाँ कम नहीं होती है, और उसने भोजन कर लिया। अब चलने का समय हुआ। पंडित जी ने वेश्या से पूछा तो बताओ कि पाप का बाप क्या है। वेश्या ने कहा महाराज आप अभी भी बात समझ में नहीं पाए कि पाप का बाप क्या है। क्या आप मेरे हाथ का जलपान करते, आप मेरे हाथ का भोजन करते, यह तो असरफियों के लोभ ने ही आपको मेरे यहाँ जलपान और भोजन कराया है। बस पाप का बाप लोभ है, याद रखना। तो पंडित जी अपने घर पर अपनी पत्नी से पराजित हुए और यहाँ वेश्या से पराजित हुए। तो पाप का बाप क्या है, लोभ है। आदमी लोभ में पड़कर क्या क्या नहीं कर लेता है। हम लोग भी इसको याद कर ले कि कभी हम लोभ में ना पड़े, नहीं तो लोभ में पड़कर आदमी पाप ही करेगा। अब लोभ में पड़कर लोग धन संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसको दान पुण्य भी नहीं करते हैं, किसी को देते नहीं, अपने शरीर में भी नहीं लगाते। कई लोग तो मरते रहेंगे, बीमारी में इलाज नहीं करवाते। कहते हैं एक सेठ जी थे, बहुत धन संपत्ति थी, अब बीमार पड़ गए, इलाज नहीं करवाया, बीमारी बढ़ती गई। आसपास के लोग देखे कि हालत खराब हो रही है, सेठ जी आपको इलाज करवा लेना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वहां जांच करवाइए, आपकी बीमारी बढ़ गई है। तो सेठ जी ने लोगों से पूछा, अपने पड़ोसियों से, कि इलाज करवाऊंगा तो कितना खर्चा आएगा। तो लोगों ने कहा भाई आज महंगाई का जमाना है, MRI कराना पड़ेगा, आपकी बीमारी बढ़ गई, हालत देख के लग रहा है, जांच मशीनों से जांच होगी, ऐसे ही 10-20 हजार तो ऐसे लग जाएगा, और बीमारी का पता चलने पर भर्ती होना पड़ेगा, दवाई कराना पड़ेगा। आप सेठ हैं और ऐसे जनरल रूम में थोड़ी रहोगे भाई, प्राइवेट रूम लेना पड़ेगा। और एक दिन का 10-10 हजार 20-20 हजार लगता है प्राइवेट रूम का, और ज्यादा बीमारी बढ़ गई तो आईसीयू ले जाना पड़ेगा, तो लाखों रुपया खर्चा हो जाएगा, महंगाई का जमाना। तो उन्होंने कहा अगर मैं इलाज ना करवाऊं तो क्या होगा। तो पड़ोसियों ने कहा इलाज नहीं करवाओगे, हालत ज्यादा खराब हो जाएगी, मर जाओगे। तो मर जाएंगे तो कब कितना खर्चा, अरे 10-20 हजार खर्चा होगा, थोड़ा लकड़ी वकड़ी और कफन और थोड़ा और कुछ करना पड़ेगा। तो उससे कहा इससे तो मरना ही ठीक है। तो आदमी इतना धन संपत्ति का लोभ हो जाता है कि वो अपने आप के पैर भी खर्चा, अपने परिवार में खर्चा नहीं करना चाहता, ढंग से ना कपड़े पहनता है, ना सब्जियां लाता है, ना खाता पीता है, बस जोड़ जोड़ के
जोड़ जोड़ के रखता जाता है, दूसरों से खर्चा। एक संत कितना पैसा जोड़ा था, खत्म हो गए, शरीर छूट गया, अब पैसा इधर उधर हो रहा है। लोभी लोग फिर उसको सच्चे संत के पास जाने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा होता है, इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए, अपने लिए खर्चा करें। सदगुरु कबीर साहब ने कहा नहीं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। अपने लिए खर्चा करो, अपने परिवार के लिए खर्चा करो, कुछ अतिथि के लिए भी जोड़ के रखो भाई। ऐसे नहीं है, कुछ रखना पड़ता है, संचय करना पड़ता है, लेकिन इतना भी ना जोड़ो कि ना खा पाओ, ना पी पाओ, ना परिवार के लिए खर्चा पाओ, ना कोई अतिथि आए, मेहमान आए या साधु संत आए उसके लिए भी खर्चा ना कर पाओ। तो ऐसे में वो अंत में क्या होगा कि वही जो परिवार के लोग वही खाएंगे, या कोई खाने वाले नहीं है तो ऐसे ही चला जाएगा धन। एक कहते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति था, बूढ़ा तो नहीं था, बढ़िया 50-55 साल का रहा होगा। तो उनके पास बहुत धन संपत्ति बहुत इकट्ठा कर करके रखा था, मोती, हीरा मोती और वो सोना चांदी ऐसे ही करता था। तो लोगों ने कहा, उसके और मित्र थे, तो लोगों ने कहा कि भाई आपको दान करना चाहिए। तो उन्होंने कहा दान अभी से क्या दान करेंगे, जब अंतिम समय आएगा तो दान करेंगे, तुरंत दान करेंगे, उधर स्वर्ग में हमारा टिकट बुक हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। और अभी से दान किए रहेंगे और भगवान के खाता में भी चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा भूल जाएंगे, तो अंतिम समय में दान करेंगे। ऐसे करके सोच के अपने मित्रों को टाल दिया। तो अब घर बनवाया, बच्चों के लिए बहुत बड़ा घर बनवाया। अब धन संपत्ति तो बहुत थी, तो उन्होंने क्या किया, एक दीवार में ऐसे खोल बनाकर बढ़िया से उस धन संपत्ति को रख दिया, और एक्स्ट्रा था उसको बढ़िया महल बनवाया और रख दिया। अब रख दिया तो अब उसको पता था, उनके बच्चों को भी पता था। तो अब रख तो दिया था बाहर लोगों, अब वो तो दान पुण्य किया नहीं था, अब अंतिम समय में करूंगा करके रखा था बेचारा। लेकिन अब क्या करे, बीमारी, अब उम्र बढ़ी और बीमारी, लकवा हो गया उसको। लकवा हुआ तो ना वो बोल पाता था ना चल पाता था, मतलब हालत ज्यादा खराब हो गई। अब लोग, उनके साथी लोग, गांव के बुजुर्ग लोग, क्योंकि वो प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो वो देखने आए। अब देखने आए तो उसकी हालत देख के कहा कि भैया तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है, शरीर ना छूट जाए, इसलिए समय रहते आप, तुम जवानी में भाई एक परिपक्व अवस्था में, अब फिर भी दान पुण्य नहीं, अब तो दान पुण्य कर दो। अब बेचारा बोल नहीं सकता था, ना पैर चलता था, अब क्या करे। तो वो ना उनके साथी कहे कि दान कर दो, तो उसने कहा दान कर दो। तो वो ऐसे दिखाता था उंगली को, वही दीवाल को जहाँ धान धर रखा था कि वहां है भाई, उसको निकालो और मैं अपने हाथ से दान कर दूं, मर जाऊं तो दान भी नहीं कर पाऊं। अब लेकिन अब वो लोग समझे नहीं, कि अब जानते तो थे नहीं। तो उनके बेटों को बुलाया गया, गांव के लोगों ने कहा कि भैया ये क्या कह रहा है, आप लोग आओ। तो उसके बेटे आए तो ऐसे दिखाने लगा, तो लोग समझ गए कि धन को कह रहा है दान करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को बताया भी था। तो वो लोग सोचने लगे अब बूढ़ा मर रहा है और हम लोगों को जीवन जीना है, और दान पुण्य करके कहा मरेगा तो कहा ले जाएगा, अब इसको रहने दो। तो उन्होंने, उन लोगों ने कहा बेटों ने कि कार कह रहा है कि सब धन तो इसी मकान में लगा दिया सब धन इसी मकान में लगा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है दान करने के लिए। ऐसे करके उनके बेटों ने टाल दिया। तो देखो जीते जी वो दान भी नहीं कर पाया, कितना धन संपत्ति इकट्ठा किया था। तो इसलिए लोभ में मत पड़ो, कुछ अपने लिए रखो, सबके लिए रखो, लेकिन दान पुण्य भी। कहते हैं एक संस्था है, क्या नारायण संस्था, वो लोग कहते हैं कि 100 रुपया है हमारे पास तो 10 रुपया दान कर देना चाहिए, 90 रुपया हमारा है और 10 रुपया दान करना चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो कुछ तो दान पुण्य के संस्कार बनाना चाहिए। तो सदगुरु कहते हैं कि लोभे जन्म गंवाया, लोभ में आदमी अपने जीवन को गंवा देता है। पापे खाया पुण्य, और पाप पुण्य को खा जाता है। साधी सो आधी कहे, साधी कहते हैं जो सिद्ध करने में लगा,
जो अपने जीवन के लक्ष्य को पाना चाहता है वह साधक ही साधी है। अधकचरे गुरु उनसे आधी अधूरी बात करते हैं। गुरु कहलाने वाले जब स्वयं अधकचरे हैं तब शिष्य और साधकों को भी आधी अधूरी और अधकचरी ही बात बताएंगे। नीम हकीम खतरे जान, जैसे अधकचरे डॉक्टर रोगियों को जान ले लेता है, ज्यादा जानकारी नहीं रहती है और उल्टा पुल्टा दवाई देगा तो मरीज का शरीर ही शांत हो जाता है। इसी प्रकार अधकचरे गुरु स्वयं को तो न अपने आत्मा का ज्ञान है, ना सत्य बात जानता है, भ्रम मान्यता अंधकार में खुद है, खुद गलत कर्म करता है और गलत खाता पीता है, तो वो शिष्य को क्या बताएगा। तो ऐसे गुरु हमारा कल्याण नहीं कर सकता। ऐसे गुरु साधक को गलत दिशा में ले जाता है, आधा अधूरी बात कराकर उसके जीवन को भी पतन के गर्त में डाल देता है। तो ऐसे अधकचरे गुरुओं से साधक को सावधान होना चाहिए। तो सदगुरु कहते हैं, तापर मेरा खून, ऐसे गुरुओं पर मुझे गुस्सा आता है जब उनको स्वयं छाछ नहीं जुड़ता तब दूसरों को खीर बांटने क्यों चलते हैं। वे स्वयं खारी खाते हैं और दूसरों को कपूर बांटते हैं। तो ऐसे अधकचरे गुरुओं के चक्कर में पड़कर लोग अपने जीवन को गलत दिशा में ले जाते हैं, अपना पतन कर लेते हैं और अपना ये मानव जीवन को पतन की गर्त में डुबा देते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि लोभे जन्म गवाइया, पापे खाया पून, साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। लोग अपना जीवन लोभ में खो देते हैं और कई प्रकार के लोभ होते हैं। हम लोग अभी पढ़े भी हैं कि पुत्र का लोभ, स्त्री का लोभ, परिवार, धन, रिद्धि सिद्धि, ईश्वर दर्शन का लोभ, मोक्ष का लोभ, और इसी चक्कर में पड़कर आदमी ठगाता रहता है। और इसमें अनपढ़ ही नहीं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा ठगाते रहते हैं, क्योंकि उनको सत्य का ज्ञान नहीं है। वो ऐसे सच्चे सदगुरु की शरण में नहीं जाते हैं, इसलिए उसे सत्य का ज्ञान नहीं होता। तो सदगुरु कहते हैं कि लोभे जन्म गमाया, पापे खाया खून, पाप पुण्य को खा जाता है। साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। और अधकचरे गुरु लोग अपने शिष्यों को खुद तो जानते नहीं हैं और उनको ज्ञान बांटते रहते हैं और उनके जीवन को भी डुबा देते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि ऐसे लोगों पर मुझे क्रोध आता है, गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपना तो कल्याण करते नहीं है, दूसरों को भी कल्याण की दिशा से भटका देते हैं। तो इसलिए ऐसे गुरुओं से सावधान रहना चाहिए और एक सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर